सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका इन दिनों भीषण बर्फीले तूफान की चपेट में है। विंटर स्टॉर्म डेविन ने देश के कई हिस्सों में जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। जनजीवन के साथ साथ हवाई यातायात को भी पूरी तरीके से इस बर्फीले तूफान ने अस्त व्यस्त करके रख दिया है। छुट्टियों के पीक ट्रैवल सीजन के बीच आए इस तूफान ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि बर्फीले तूफान डेविन ने छुट्टियों के पीक ट्रैवल सीजन में सब कुछ ठप करके रख दिया है। देश के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी और खराब मौसम के चलते सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित है। हालात ऐसे हैं कि हजारों यात्रियों की उड़ानें या तो रद्द करनी पड़ी या फिर घंटों देरी से उड़ान भर रही है। बता दें कि फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक शुक्रवार शाम 4:04 जो कि ईस्टर्न टाइम होता है, उसके हिसाब से कुल 1802 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, जबकि 22,349 से ज्यादा उड़ानें देरी से उड़ान भर रही हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि मौसम विभाग ने शनिवार दोपहर तक तूफान को लेकर चेतावनी जारी करके रखी है। न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी तक हर जगह अलर्ट है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार न्यूयॉर्क के ऊपरी इलाकों से लेकर ट्राई स्टेट एरिया, जिसमें कि न्यूयॉर्क सिटी और लॉन्ग आइलैंड शामिल है, वहां पर 4 से 8 इंच तक की बर्फबारी की आशंका जताई गई है। हालात बेहद ही खराब है। हालातों को देखते हुए कुछ राज्यों में एहतियातन कमर्शियल सड़क यातायात पर भी रोक लगा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार का कोई हादसा न हो सके। खास तौर पे इन यातायातों से बड़े हादसे होने की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। तूफान का सबसे ज्यादा असर कहां हुआ है, अगर इस बात पे चर्चा करें तो तूफान का सबसे ज्यादा असर न्यूयॉर्क के बड़े और प्रमुख एयरपोर्ट्स पर देखने को मिला। JFK एयरपोर्ट, नेवर्क, लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ला गार्डिया एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यात्रियों को संभावित देरी और कैंसलेशन को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी। एविएशन डिपार्टमेंट की ओर से लगातार ही इस फ्लाइट डिले को लेकर निर्देश जारी किए जा रहे हैं और साथ ही यात्रियों को भी सावधान रहने की बात कही जा रही है और अपने फ्लाइट्स की टाइमिंग को चेक करने की बात कही जा रही है। फ्लाइट अवेयर के मुताबिक कुल फ्लाइट कैंसलेशन और देरी का आधा से ज्यादा हिस्सा इन्हीं 3 एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। तूफान के चलते एयरलाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर ये उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं। बता दें कि इस आफत की वजह से जेट ब्लू एयरवेज ने सबसे ज्यादा 225 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। डेल्टा एयरलाइंस ने 212 फ्लाइट्स कैंसिल की और रिपब्लिक एयरवेज ने 157 फ्लाइट्स रद्द कर दी है। वहीं अमेरिकन एयरलाइंस ने 146 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी अपनी 97 फ्लाइट्स को यहां पर कैंसिल कर दिया है। तो इतने बड़े पैमाने पर इन 3 एयरपोर्ट्स पर ये देखने को मिला है। हालांकि राहत की बात यह है कि अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड और जेट ब्लू ने प्रभावित यात्रियों के लिए रीबुकिंग पर चेंज फीस जो है वो माफ कर दी है। अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस और जेट ब्लू के प्रवक्ताओं ने रॉयटर्स से बातचीत में बताया कि जिन यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर असर पड़ रहा है, उनके लिए एयरलाइंस ने रीबुकिंग के लिए चेंज फीस माफ कर दी है। बता दें कि विंटर स्टॉर्म से पहले न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी से शुक्रवार से आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि चूंकि आज शाम न्यूयॉर्क शहर और उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर बर्फबारी शुरू होने की उम्मीद है, इसीलिए मैं इमरजेंसी की घोषणा करती हूं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हमारी एजेंसियों और लोकल पार्टनर्स के पास तूफान से निपटने के लिए जरूरी संसाधन और उपकरण हो। प्रशासन और एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच कर ले और गैर जरूरी सफर फिलहाल टाल के ही रखें।